डे 9, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक लेते हैं। अचीव योर इम्पॉसिबल गोल इन 30 डेज। आप अपना एक बहुत ही बड़ा इम्पॉसिबल सा गोल 30 डेज में अचीव कर सकते हो थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए कंटेंट बहुत सारा मार्केट प्लेस में अवेलेबल है, उससे रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, एक्सपीरियंस करना ज़रूरी होता है। तो सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 डेज में आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हो। गोल इतना बड़ा होना चाहिए जो आपको मुश्किल लगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वो अचीव करेंगे हम नेक्स्ट 30 डेज। आज की डेट नोट कर लो और 30 डेज बाद की डेट नोट कर लो। तो हम 4 चीज़ों पे काम करते हैं। नंबर 1 है फीलिंग्स, सेकंड कैटेगरी आती है फीलिंग्स के बाद थिंकिंग, थिंकिंग के बाद नेक्स्ट है बिलीव्स, बिलीव्स के बाद नेक्स्ट है एक्शंस। अभी हो क्या रहा है कि जब भी कुछ भी बाहर गड़बड़ होती है, किसी की जॉब चली गई, किसी को बिजनेस में नुकसान हो गया, रिलेशंस खराब हो गए, ठीक है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आपको कुछ मिल नहीं रहा, हेल्थ खराब हो रही है, अच्छा बिजनेस हो गया, जॉब ठीक हो गई, तो हेल्थ खराब हो गई, ये जो भी चैलेंजेस हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना आपने चारों एरियाज को अलाइन नहीं किया। आप अपने हेल्थ को भी बहुत बढ़िया कर सकते हो, एट द सेम टाइम रिलेशंस को भी बहुत बढ़िया कर सकते हो, एट द सेम टाइम करियर को भी बहुत बढ़िया कर सकते हो, एट द सेम टाइम मनी को भी बहुत बढ़िया कर सकते हो। पर ये अलाइंड ग्रोथ नहीं थी, इसलिए आपको ये चैलेंजेस है। तो हम इन सबको एक साथ ठीक कर देंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। क्या करेंगे? सबसे वन है फीलिंग्स। आप किसी भी तरह बहुत अच्छी फीलिंग्स में रहना शुरू कर देते हो। कैसे? सपोज आप जो भी 30 डेज के बाद गोल फिल कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है अभी के लिए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और वो 30 डेज में पूरा हो गया अगर, तो आप फील क्या करोगे? आप फील क्या करोगे? एक्चुअली वीडियो को पोस्ट कर लो और अपने सामने लिख लो आप फील क्या करोगे। क्योंकि अगर आप वो फील को अभी एक्सपीरियंस कर सकते हो तो आपका गोल वो पूरा हो जाएगा। लेकिन होगा क्या कि आप ये एक्सपीरियंस में ना रुक नहीं पाते, क्योंकि आपके पैटर्न्स हैं, आपकी पुरानी फीलिंग्स के पैटर्न्स है। पैटर्न्स का मतलब है हैबिट्स है। आपको आदत है दोपहर को खाना खा के मतलब सुस्ती आती है, लेजीनेस आती है, नींद आती है, तो ये आपको लगता है मैंने खाना खाया इसलिए हो रहा है, जबकि खाना खाया से इसका कोई लिंक नहीं है। आपका पैटर्न है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द डे मुझे नींद आती है। खाना नहीं भी खाया होगा तो भी आ ही जाएगी, क्योंकि आपका लेजीनेस पैटर्न है। ठीक है, या इसको बोलते हैं हैबिट है। अभी मैंने आपको बोला गोल हिट हो गया, कैसा फील कर रहे हो, तो वो फील तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो फील में रह पाना ये पैटर्न है कि आप रहोगे या नहीं रहोगे। तो अगर हम इस फीलिंग में रह जाते हैं तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ना आइडियाज आ जाएंगे कि ये फील कर रहा हूँ मैं कि ये 30 डेज में गोल अचीव हो चुका है। आज मैं उस दिन में हूँ जब ये मेरे सामने लाइव है। गोल गोल बाहर की दुनिया का होना चाहिए। आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट, आपके रिलेशंस इंप्रूवमेंट, आपका करियर इंप्रूवमेंट, आपका पैसा इंप्रूवमेंट, बाहर का कोई गोल होना चाहिए। ठीक है, जो आप देख सको कि ये हो गया पूरा क्योंकि मैंने यहाँ पे काम किया अपनी फीलिंग्स में। ठीक है, तो बाहर का गोल 30 डेज में पूरा हो जाएगा, टाइम बाउंड गोल। और अंदर काम करना है फीलिंग्स में। फीलिंग्स सही होंगी तो ऑटोमेटिकली सही थॉट्स आ जाएंगे, सही आइडियाज़ आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सही आइडियाज़ बार बार आएंगे तो वो बिलीव्स नए बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली नए बिलीव्स बन जाएंगे तो आप एक्शन सही ऑटोमेटिकली ले लोगे। जैसे अभी अपने आप गलती से गलतियां हो जाती है ना, वैसे गलतियां से आप सही काम करने लग जाओगे। आप गलती से सही बात बोल जाओगे, आप गलती से कुछ सही चीज़ कर दोगे। ठीक है, तो ये गलतियां ठीक होने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो करना क्या है, अपनी फीलिंग्स को हर वक्त पॉजिटिव रखना है, और ये एक्सपीरियंस करने का बात है, समझने का नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ। 30 डेज बहुत लंबा टाइम हो सकता है आपके लिए अकेले ही अचीव करना। मैं और मेरे कई साथी, ठीक है, जिन्होंने ये कर लिया है, हम सारे आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रात को 10 बजे हम जूम पे लाइव कनेक्ट होते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और आधा घंटा अपनी ये हाई फ्रीक्वेंसी हाई फीलिंग्स को मेंटेन पूरा दिन कैसे करें इसके रिगार्डिंग कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन है, ये नहीं कि मैं ही बोली जा रहा हूँ, कुछ आप बताते हो कुछ मैं बोलता हूँ, कुछ आप बताते हो कुछ मैं बोलता हूँ। तो हम क्रिएट करते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हमारे 2 घंटे अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ करने की वजह से गोल अचीव हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई अपना बहुत डिफ़िकल्ट गोल लेकर आओ मेरे पास,
जो 30 डेज में मैं पूरा करा दूं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या नाराज हो जाओगे कि क्या यार, मैं चाहता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में निकल जाए, मैं चाहता था मेरी कहानियों के मैंने पूरी ज़िंदगी इतना स्ट्रगल किया और फिर जाके ये चीज़ मिली, मैंने कहानी बदल दी, मैं हर 30 डेज में आपको कोई ना कोई गोल अचीव करा देता हूँ। तो आपकी स्टोरी होती है कि मैंने गोल बनाया और ये अचीव हो गया, मैंने गोल बनाया ये फिर कुछ दिनों में अचीव हो गया, मैंने ये और बड़ा गोल बनाया ये और बड़ा गोल अचीव हो गया। अब ये कहानी अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो हम कनेक्ट हो सकते हैं लाइव रात को 10 बजे जूम पे, ठीक है? आपसे कुछ बातें की जाएंगी, इंटरेक्टिव सेशन होगा, नोटपैड लेके आना, कैमरा ऑन करके कुछ बातें करेंगे, ठीक है? एक दो सेशन लोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, और 30 डेज तक कंटिन्यू करोगे मेरे साथ तो जो भी गोल लेकर आए थे वो पूरा हो जाएगा। गोल्स क्या हो सकते हैं? कोई 10,000 पर डे कमाना चाहता है, वो गोल हो गया। कोई जॉब में नहीं है, उसको जॉब नहीं मिल रही, कई महीनों से नहीं मिल रही, उसको जॉब मिल गई। गोल क्या हो सकता है? किसी को हेल्थ चैलेंज है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, हेल्थ ठीक ही नहीं होती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, वो ठीक हो गया। किसी भी बड़े को हेल्थ चैलेंज है, कोई भी है, किसी के शादी हुई है और रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे, डाइवोर्स की स्टेज आ रही है, वो रिकवर हो सकता है। तो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कई किसी के लिए सिर्फ इतना ही गोल हो सकता है कि मेरी जॉब मेरे घर के पास हो। तो मुझे नहीं पता आपके लिए क्या बड़ा है जो आपको मिल जाए तो आपको मज़ा आ जाए। एंड रिजल्ट क्या है कि आपको मज़ा आ जाए अगर 30 दिन में ये मिल जाए आपको, आप वो लेके मेरे से कनेक्ट करते हो, और हम सारे मिलके, मैं अकेला नहीं, मैं कुछ भी अकेले नहीं कर सकता, हम सारे मिलके आपको 10 से 10:30 सपोर्ट करते हैं कि आप पूरा दिन हाई फ्रीक्वेंसी में रहो, पूरा दिन अच्छी फीलिंग्स में रहो। जो आपकी बुरी फीलिंग्स वाली आदत है ना, बार बार ड्रॉप करने की अपनी फीलिंग्स में, परेशान होना, गुस्सा होना, कल्पना, ठीक है, कितनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स है, ये आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है? मतलब 80% टाइम आप पॉजिटिव हो, 20%, 10-15% थोड़ा बहुत नेगेटिव आता है, तो आप फटैक से उसको रिकवर कर लेते हो। अगर ये लाइफ आप चाहते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, तो हम कनेक्ट होके आपकी लाइफ को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अगर आप ऐसे ही जीना चाहते हो कि बहुत स्ट्रगल सम लाइफ रही है, तो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि मेरे पास आई, मैंने शेयर की, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है और लोगों की बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं पब्लिकली आपको भी ऑफर कर रहा हूँ कि 4 स्टेप प्रोसेस है। फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि आपके सामने एक कांच का ग्लास टूट गया। अब अगर आप पहले से ही थोड़ा परेशान थे, जैसे शाम का टाइम है, आप थक के काम से आए हो घर और कांच का ग्लास टूट गया, तो अब आप ज़्यादा भड़कोगे, क्योंकि अंदर तो था बारूद, उसको आग लग गई, बाहर कुछ हुआ उसकी वजह से चिंगारी मिली, तो वो ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन वही अगर आप कोई कॉमेडी मूवी देख के आए हो, बड़ा खुश खुश, और फिर कांच का ग्लास टूट गया, तो अब रिएक्शन चेंज है, ठीक है? आपको अभी जॉब में प्रमोशन मिला है और अब आप रेड लाइट पे खड़े हो, तो आपको रेड लाइट इतना नहीं चुभे। आपके दोस्त को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं मिला, और अब आप रेड लाइट पे खड़े हो, तो रेड लाइट बहुत ज़्यादा रेड दिखेगी आपको। तो बाहर जो है ना, हमें ऐसी गलत फहमी है कि बाहर की चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब करिए, रेड लाइट डिस्टर्ब करिए, कांच का ग्लास डिस्टर्ब कर रहा है, ये इंसान डिस्टर्ब कर रहा है, ये कर रहा है, कुछ भी नहीं है। सारे बहुत बढ़िया हैं, सब बहुत ठीक था, आपकी फीलिंग्स ठीक नहीं थी। बाहर जो भी हुआ उससे चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बाहर ज़्यादा अच्छा भी हो जाएगा ना, तो भी आपकी फीलिंग्स ठीक नहीं, आप बोलोगे तो थोड़ी देर के लिए तो है, अच्छा फिर वही पुरानी 4 दिन की चांदनी फिर। तो आप ऐसी कहानियों में फंसे रहोगे, क्योंकि अंदर से डिस्टर्ब हो, फीलिंग्स ठीक नहीं है। बाहर कितना भी अच्छा कर लो या हो जाए, कोई कर दे तो भी आप उसको ले ही नहीं पाओगे, आप छोड़ दोगे उसको, ठीक है? और यही अंदर से आप ठीक हो, ठीक है? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इंटरव्यू इतना बढ़िया करते हैं, बाहर टेक्निकल नॉलेज बहुत परफेक्ट, फिर भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक गया था फिर भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। और अंदर से एकदम खुश इंसान गया इंटरव्यू में, उसको कुछ नहीं आता था, उसने बता दिया कि मेरे को ये नहीं पता, पढ़ के बता दूंगा, कर दूंगा जैसे भी, पर वो अंदर से ठीक था, उसको जॉब मिल गई, ठीक है? तो अंदर से ठीक रहने में, हमेशा खुश रहने में मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। और 30 डेज अगर आप खुश रह लोगे ना, तो जो बड़ा गोल आप बाहर की दुनिया का रखोगे वो अचीव हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द डे।